स्टूडेंट। आज का जो है वो हमारा टॉपिक है पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो ये परफेक्ट कंपटीशन जो है ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि एक मार्केट का बात होता है जिसमें कि एक क्रेता होता है और एक विक्रेता वर्ग होता है। ठीक है, क्रेता यानी कि खरीदार वर्ग और विक्रेता यानी कि बेचने वाला वर्ग। ठीक है, यानी कि बाजार में जो विक्रेता होता है और क्रेता होता है उसके बारे में पूर्ण प्रतियोगिता जो होती है वो होती है। तो इसका परिभाषा क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगी मार्केट वह होता है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत बड़ी होती है, जिससे जिन्हें मार्केट का पूर्ण ज्ञान होता है और किसी भी प्रकार के बनावटी बंधनों के बिना किसी समरूप वस्तु की खरीद और बिक्री में लगे रहते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? मार्केट है जिसमें क्रेता और विक्रेता की बहुत बड़ी संख्या है। यानी कि जब भी एक मार्केट होता है उसमें क्रेता जो होते हैं यानी कि खरीदार और विक्रेता जो होती है उसकी संख्या क्या होती है? बहुत बड़ी होती है। और जो क्रेता और विक्रेता है उसको मार्केट का भी पूर्ण ज्ञान होता है। मार्केट का पूर्ण ज्ञान से मतलब है कि किसी वस्तु का मूल्य क्या है। अ, और दूसरी बात क्या है कि कोई भी बंधन के बिना, यानी कि जो खरीदार है वो कहीं से भी किसी किसी भी दुकानदार से वो वस्तु को खरीदने के लिए स्वतंत्र होता है। उसी प्रकार जो दुकानदार है वो भी अपनी वस्तु को किसी को भी बेचने के लिए, ठीक है, वो स्वतंत्र होता है। मान लीजिए अगर कोई दुकानदार है और किसी ने उस वस्तु की प्राइस को कम किया और दुकानदार को उसमें ऐसा लगा उसको कि मुझे घाटा हो रहा है, तो वो क्या करेगा? चाहेगा तो वो उस वस्तु को नहीं बेच सकता है। और अगर उसे लगा कि नहीं इसमें मिनिमम मुझे फायदा हो सकता है तो वो उसको बेच सकता है। तो वो ये निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। उसी प्रकार क्रेता जो होते हैं वो भी ये निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कि वो कहाँ से अ, अपनी जो है वस्तु को खरीदेंगे। ठीक है, जॉन रॉबिन्स के शब्दों में पूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जब प्रत्येक उत्पादक के लिए मांग पूर्णता सापेक्ष हो। इसके अंतर्गत विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। यानी इसके अंतर्गत जो है बेचने वालों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है, जिससे किसी भी एक विक्रेता का उत्पादन वस्तु के कुल उत्पादन का एक तुच्छ भाग होता है। और दूसरा, सभी क्रेता विभिन्न प्रतियोगी विक्रेताओं के बीच चुनाव करने के संबंध में समान दृष्टि रखते हैं, जिससे मार्केट क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो रॉबिन्स के शब्दों में क्या है कि जो विक्रेता होता है वो मार्केट में एक विक्रेता, यानी एक मार्केट जो है वो एक अपने आप में बहुत बड़ा है। ठीक है, तो उसमें जो कोई एक विक्रेता है उस मार्केट का क्या है? वो एक बहुत छोटा सा भाग है और वो उस मार्केट को, वो अकेले उस मार्केट को प्रभावित नहीं कर सकता है। और इसी तरह क्रेता भी जो है, यानी खरीदार भी जो है, वो भी चुनाव जो है वो कहीं से भी चुनाव कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जॉन रॉबिन्स के शब्दों में ये इसकी परिभाषा है।